दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं कोलकाता के एक महान हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घर के सामने खड़ी हूँ और यह जगह स्थित है आशुतोष मुखर्जी रोड, कोलकाता के एल्गिन रोड पर। और दोस्तों, ये घर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये वही घर है जहाँ हमारे महान आज़ाद हिंद फौज के हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को इसी घर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और जो कि एक उस वक्त के फेमस लॉयर थे। और 1909 में इस घर की स्थापना की गई थी, जहाँ दोस्तों ये घर सिर्फ एक रेसिडेंस नहीं था, बल्कि इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन का जो कि ब्रिटिश राज के विरुद्ध की गई थी, एक ये घर इम्पोर्टेंट एक सेंटर बन गया था, जहां पर उस वक्त के कई स्वतंत्रता संग्राम प्रेमी यहाँ इस घर में इकट्ठे होते थे और अपनी ब्रिटिश रूल के खिलाफ जितनी भी प्लानिंग होती थी वो इसी घर में करते थे। और ये रहा नेताजी भवन। लेकिन 1961 में इस घर को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक हेरिटेज, एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया, जिससे कि यहाँ पर जो भी उनके किताबें, उनके पोशाक, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको एक प्रिजर्व, मतलब उनको कि इस तरह से रखी जाए कि वो नष्ट ना हो, जिसके लिए यहाँ पर इसको एक हेरिटेज म्यूज़ियम बना दिया गया है। यहाँ पर रिसर्च ब्यूरो की भी स्थापना की गई है, जिसका काम नेताजी से जुड़ी जितनी भी हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करना है। दोस्तों, इस म्यूज़ियम की खुलने की टाइमिंग है 11 बजे से और 50 रुपये की टिकट लेकर आप एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर आपको कई संरक्षित की गई चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ संबंधित है। तो नेताजी के इस म्यूज़ियम में आपको वो सभी चीज़ें दिखेगी जो कि नेताजी अपने जीवित काल रहते जिनका इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ये है वेंडरर BLA 7169। ये सुभाष चंद्र बोस जी के गाड़ी का नाम है, गाड़ी के ब्रांड है। और यह घटना उसी से संबंधित है जिसे इतिहास में द ग्रेट एस्केप, महापलायन के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों, 1940 के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस को इसी घर में हाउस अरेस्ट करके रखा था और ये उनकी कार, जिनमें बैठकर 17 जनवरी 1941 को मध्य रात्रि 1:35 में इसी घर से उन्होंने पलायन किया था। एक पठान, एक इंश्योरेंस एजेंट का रूप धर के, और उन्होंने अपनी इसी कार और अपने कार को ड्राइव किया था। उनके कजिन ब्रदर शिशिर चंद्र बोस ने उनको कोलकाता से गुम्हा तक पहुंचाया था और यह पलायन इतना ज़्यादा सीक्रेट था कि किसी को भी सुभाष जी के जाने का पता नहीं चला। चंद्र बोस जी यहाँ कोलकाता से निकलकर गुम्हा, जो कि अभी झारखंड में स्थित है, वहाँ पहुँचे। फिर ट्रेन से दिल्ली टू पेशावर और फिर अफगानिस्तान के होते हुए जर्मनी पहुँच गए थे, जहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट लेना स्टार्ट किया था। और दोस्तों, यहाँ पर वो घर के पीछे की सीढ़ी से निकले थे, यहाँ से उन्होंने पलायन किया था। और यहाँ पर वो सीढ़ी भी आपको दिखाई देगी जहाँ से उतर के वो यहाँ से निकले थे। ये है वो सीढ़ी, पीछे की सीढ़ी। और इस बात का पता किसी को नहीं चला और इतिहास में यह द ग्रेट एस्केप, महापलायन के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। ये उनका बहुत ही खूबसूरत घर, 3 तल्ले का, सीढ़ियाँ पूरी लकड़ी की बनी हुई है और उनके पोशाक, उनके कपड़े, उनके
बिस्तर, उनके जितने भी जीवित काल में रहते हुए उनके प्रयुक्त किए हुए चीज़ें सारे वहाँ पर सजा कर रखा गया है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य कि उनके आज़ाद हिंद फौज की जब स्थापना हुई थी तो सबसे पहले उनको जो माला उनको अर्पण किया गया था वो माला भी संरक्षित करके रखा गया है। इसीलिए ये नेताजी भवन को एक ग्रेट रिसर्च म्यूज़ियम के रूप में बनाया गया, जहाँ पर उनकी सारी चीज़ों को यथावत संरक्षित करके रखा जाए। इसीलिए यह एक हेरिटेज म्यूज़ियम बना के रखा गया है। दोस्तों, मैं ऊपर का आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि ये वहाँ पर वीडियो बनाई है। नीचे का जो भी है मैंने आपको इस बारंडे का, इस घर के अंदर का दृश्य दिखाया। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर सच में अपने इतिहास के बारे में जानकर बहुत ही खुशी हुई एंड बहुत ही प्राउड फील हुआ कि हम ऐसे देश के निवासी हैं, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। जब भी आप कोलकाता आए तो इस एल्गिन रोड में स्थित इस नेताजी भवन को ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच।